तो सुमन लता कह रही हैं कि गुरुजी मैं जगमाल वाली गई थी। जगमाल वाली, अच्छा, जो वो धन सतगुरु का जो एक पंथ अलग हो गया था, जगमाल वाली। अच्छा, वहाँ गई थी तो बड़ी टेंशन हो गई देखकर कि कैसे लोग गुरु की शक्ल में फंसे हैं। लगता है शायद ही निकल पाएंगे। ये कोई आज के नहीं फंसे हैं, या कोई इन्होंने अकेले नहीं फंसा रखा, सारे संसार के गुरुओं ने फंसा रखा है, जितने भी गुरु आज तक आए हैं। मैं उन गुरुओं की बात नहीं कर रहा जो निकालने आते हैं, मैं उन गुरुओं की बात कर रहा हूं जिनके पास मूल ज्ञान तो है नहीं, अब केवल अपनी शक्लों में उलझाने आते हैं कि मेरी शक्ल का ध्यान कर लो, मेरी शक्ल में ही परमात्मा तुम्हारे पास आएगा। अरे भाई, परमात्मा की अपनी भी तो कोई शक्ल होगी, तेरी शक्ल में क्यों आएगा? परमात्मा के पास अपनी भी नाक होगी, अपना भी आंख होगा, अपने भी कान होंगे। तेरी आंख नाक कोई इतनी सोहनी है कि वो तेरी नाक आंख कान लेके आएगा? और चलो ठीक है, अगर परमात्मा आंख कान नाक लेके आता है गुरु का, तो एक ही गुरु बहुत है। जो उस पंथ का पहला गुरु है, उसी के रूप में परमात्मा सबको लेने आ जाए। फिर जितनी बार गुरु मर जाता है, दूसरा गुरु बैठ जाता है, अब परमात्मा उस गुरु की शक्ल में आएगा। क्या होया? अब क्या हुआ? पहले वाले गुरु की शक्ल में जंग लग गई, अब क्यों नहीं आएगा वो पुराने वाले गुरु की शक्ल में? अब तू नया बैठ गया, अब नया परमात्मा आएगा, नई शक्ल आएगी। फिर तू मर जाएगा, दूसरा आएगा, वो बैठेगा, फिर परमात्मा तीसरा आ गया, फिर तेरी शक्ल में आएगा, फिर तेरे चेले की शक्ल में आएगा, फिर उसकी शक्ल में आएगा। एक तरफ कहते हो कि एक खसम होता है, एक खसम होता है, दो खसम नहीं बनाए जाते। भाई, तुम एक ही गद्दी में 10-10 खसम बना के बैठे हो, तुम एक ही गद्दी में 20-20, 50-50 खसम बना के बैठे हो। जितने बार गुरु मरे हैं, नया खसम बैठ जाता है गद्दी पे। अब वो खसम हो गया, अब उसका ध्यान करो। यही ड्रामा चला रखा है इन लोगों ने। हमारे सत्संग सुन के इसीलिए आग लगती है इनको, क्योंकि उनकी शक्लों का मूल्य खत्म कर देता हूं मैं। जो शक्लें ये लाखों करोड़ों में बेचते हैं, एक खीरा हाथ लगा दिया तो 20,000 का बिकता है खीरा, कि गुरु जी ने हाथ लगाया है। एक कद्दू हाथ लगा दिया, लाख रुपए का कद्दू बिकता है, गुरु जी ने बेच दिया। और खरीदने वाले कौन है? वही है जो उसके बाद इतना इतना पीस छोटा छोटा करके 1,000-1,000 रुपए में बेच के लाख का 10 लाख कर लेते हैं। गुरु भी धंधे वाला और चेले भी धंधे वाले। ऐसी हालत है। किसको कौन समझाए? किस किस को समझाऊं भैया? कुएं भांग पड़ी, गांव के कुएं में ही भांग मिला दी हो तो सारे एक ही कुएं से पानी पी के मस्त हुए पड़े। अब कौन समझाए उनको जाके? तो ये आलम है। लेकिन परमात्मा की दया है कि अब विवेक ऐसा जाग रहा है, गली गली में ऐसा डंका बज रहा है, गांव गांव में ऐसी जागृति हो रही है कि इन अधूरे गुरुओं को छुपने के लिए जगह नहीं मिलेगी। आने दो समय। इन सबको एक मंच पे ना बैठवा दिया तो तुम नाम बदल देना मेरा। अभी नहीं बैठेंगे। अभी क्यों नहीं बैठेंगे? क्योंकि गुरुवाई नहीं छूट रही है। अभी इनको लगता है कि हमारे तो चेले हमारे पास ही हैं, चलो 2-4-5 चले गए, क्या फर्क पड़ता है। जब लहर आएगी जब सुनामी आएगी तो बेटा भागने का भी मौका नहीं दिया जाएगा। देखा ना फिल्मों में, दूर से देखते हैं कि बड़ी लहर आती है तो जो भागने वाले होते हैं भाग जाते हैं, और जो नादान होते हैं कहते हैं अरे कोई बात नहीं, लहर ही तो है, खड़े हैं, इंतजार कर रहे हैं उसका। एक को भी नहीं बख्शती, ऐसा सफाया कर देती है कि एक भी नहीं ढूंढा मिलता। फिर ये जितने भी अज्ञानी बैठे हुए हैं, इनमें से एक भी ढूंढा नहीं मिलेगा तुम्हें। बस इस जनता को विवेकी होने दो, इस जनता को विवेकी होने दो। जिस दिन जनता जाग गई उस दिन समय कुछ और होगा भाई। और जनता
जाग रही है। दिन रात हमारे सत्संग सुनते हैं लोग, चैन नहीं पड़ता जब तक सत्संग ना सुन ले, चैन नहीं पड़ता। ऐसी खींच लग जाती है, दिन रात का चैन उड़ जाता है। आज जो ये हमारे खिलाफ जितने भी बोलते हैं, इनका भी यही हाल था। लेकिन इन लोगों ने क्या किया, क्या गलती करी? सत्संग सुना लेकिन स्वार्थवश, ये स्वार्थ में फंस गए। अब स्वार्थ में फंसे तो सत्संग का असर भी बेअसर हो जाता है। जैसे कबीर साहब का पुत्र कमाल, कोई कमी नहीं छोड़ी थी उसको समझाने में कबीर साहब ने, लेकिन स्वार्थ में पड़ गया। कबीर साहब यानी परमात्मा का पुत्र कहला रहा है, फिर भी स्वार्थ में पड़ गया। इसीलिए आज उसकी थू थू होती है हर